तंत्र क्या है? जो योग का स्टेप होता है वही तंत्र है। जितने भी मार्केट में जो बैठे हैं तंत्र करने वाले लोग हैं, 90% साधक ऐसे हैं जो सिर्फ गलत काम करते हैं। बहुत समय निकल जाता है तब उसको समझ में आता है कि उसके ऊपर तंत्र हो गया। जीवन की हर चीज, जीवन के सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य और शरीर सबका नाश हो चुका रहता है। अगर किसी के ऊपर तंत्र का प्रयोग किया गया है, क्या हम खुद जान सकते हैं कि हुआ है? हाँ, बिल्कुल जान सकते हैं आप। उसको जो है उल्टी लगता है, बेचैनी होगा, घुटन होगा, सांस फूलने लगेगा, सर में भारी दर्द होंगे, नींद आएगा। क्या सच में किसी को अपने बस में किया जा सकता है? हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। आज हम जानेंगे तंत्र के रहस्यों को और उनकी गहराइयों को आचार्य विष्णु स्वरूप जी से। नमस्ते। आपका बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पे हमारे आने के लिए। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं या अगर जानते हैं तो नकारात्मक विचार ही ज़्यादा रखते हैं। तो आप पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपका झुकाव इस क्षेत्र में कैसे हुआ? आपने कैसे साधना की? कैसे साधक बने? मैं जो है ना बचपन से ही नाना-नानी के साथ रहा। अच्छा, मेरे नाना जी अच्छे साधक थे। तो मैं 3 साल की उम्र से जाप कर रहा हूँ अभी तक। अच्छा, ये बचपन के 3 साल की उम्र से। जी, और जो है धीरे-धीरे जो है ना अनुभव की श्रृंखला जो है वो बढ़ता चला गया है। जी, जी। दिन जैसे बीतते गया, नए-नए अनुभव प्राप्त होते गए। फिर जब मुझे जो मेन अनुभव जो प्राप्त हुआ है, वो मेरे उम्र के लगभग 16-17 साल की आयु में मुझे जो है फिर सब चीज़ें दिखना चालू। अच्छा, उससे पहले जो है मुझे सिर्फ़ ऐसे ही स्वप्न में अनुभूति होना या दिव्य दर्शन जो है सपने में होना, इस प्रकार की चीज़ें चलती रही है। जब मेरा आयु जब 16-17 साल का था, उस समय मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया चीज़ों का। सामने खड़े होके ये देख रही है या मैं उनको देख रहा हूँ, अच्छा, या चीज़ें चल रही है, इधर आ रही है, इधर जा रही है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, खड़ी है। तो वो चीज़ें जो है मुझे जो है विज़ुअल होना जो है अपने 17 साल के आस-पास, 16-17 साल के आस-पास की आयु में अच्छा। दिखना चालू। तो हम जब तंत्र के बारे में सुनते हैं तो या तो हम पहले मन में डर जाते हैं इस चीज़ को सुनकर या तो कुछ बुरा ही सोचते हैं इसके बारे में। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि तंत्र क्या है? देखिए, आजकल का जो परिवेश है तंत्र क्षेत्र का, उसमें ऐसे लोग बैठे हैं जो सिर्फ़ षटकर्म के बारे में बात करते हैं और दूसरे को जो है हार्म पहुँचाने का जो सब्जेक्ट है वो षटकर्म है। जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विवेचन, स्तंभन, बंधन, इस प्रकार की चीज़ें। तो लोग क्या होता है इन सब चीज़ों को देख के ना भयभीत होते हैं। क्योंकि ये क्या चीज़ है कि जब आदमी के ऊपर तंत्र होता है, तो उसको जो है लगभग बहुत समय निकल जाता है तब उसको समझ में आता है कि उसके ऊपर तंत्र हो गया। तब तक उसका पूरा जो जीवन है वो समाप्त हो चुका रहता है। जीवन की हर चीज़, जीवन के सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य और शरीर सबका नाश हो चुका रहता है। इसलिए क्या है, आदमी को तभी समझ में आता है जब वो बहुत लंबे समय में उसमें जूझते रहता है। जी। इसलिए आज के परिवेश में जो लोग बैठते हैं, वो सिर्फ़ इसीलिए डरते हैं कि ये सब चीज़ें उनके साथ ना हो जाए। हाँ। या जितने भी मार्केट में जो बैठे हैं, तंत्र करने वाले लोग हैं या जो साधक हैं, वो बहुत सारे मतलब 90% साधक ऐसे हैं जो सिर्फ़ गलत काम करते हैं। तंत्र के साधक जो है, मतलब कुछ पैसों के लिए जो है दूसरे को नुकसान पहुँचाने का काम हो गया और जो है किसी के ऊपर भी कुछ भी क्रियाएँ कर देना। इस वजह से जो है तंत्र का क्षेत्र जो है थोड़ा-सा डरावना रहा है जी। और है, इसमें 2 कड़ियाँ हैं। एक जो पार्ट है जो सामने लोगों के सामने है, वो तो डरावना है, विभत्स है और थोड़ा-सा ऋणात्मक भी है कि इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है, वो सीधा ईश्वर प्राप्ति तक लेके जाता है, तंत्र का जो मार्ग है। जी। जिस जिस प्रकार से जैसे एक बच्चा जो होता है पहले स्टैंडर्ड में एडमिशन लेता है, उसके बाद फिर क्लास 2, 3, 4, 5th तक अपना यात्रा तय करता है, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी तक का। उसी प्रकार से जो है तंत्र में भी जो है, जब आदमी आता है साधना जगत में या किसी भी प्रकार के साधना में, ईश्वर प्राप्ति के लिए ना हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जो योग का स्टेप होता है वही तंत्र है। तंत्र और योग सिमिलर है, बस कुछ चीज़ों का फ़र्क है।
जो उनको अलग करता है। आज के परिवेश में जो योग चल रहा है, फिर ध्यान योग, इतने से आदमी जो है परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। परम तत्व को प्राप्त करने के लिए उसको तंत्र की आवश्यकता होगी। सीधे-सीधे शब्दों में बोला जाए तो तंत्र जो है टेक्निक होता है। अच्छा। जैसे किसी भी व्यक्ति को जो है ना ऊपर उठना है, तो जब टेक्निक पता रहेगा तभी तो वो उस रास्ते पे गमन कर सकता है। नहीं तो फिर क्या होगा कि उसको सिर्फ़ उसी जगह पे वो लूप चलते रहेगा, उसका माइंड का जो स्टेटस है, वो वहीं पे घूमते रहेगा। सब मेमोरी जो है वहीं पे घूमते रहेगा, वहाँ से नहीं निकल पाएगा। बहुत सारे जो गुरु होते हैं, जो ध्यान योग सिखाते हैं, तो उनका ध्यान योग का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा रहता है कि एक खुला मैदान, अंतहीन मैदान, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं और चलते-चलते वो साधक या तंत्र का या जो ध्यान योग का साधक है, वो थक जाता है, लेकिन उसको मार्ग नहीं मिलता। वहीं पे जो तंत्र है वो शॉर्टकट है ऊपर जाने का। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है, तो जो है तंत्र का सहायता से वो जो है अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उसकी सारी इंद्रियाएँ, चेतनाएँ शीघ्र जो है ऊर्ध्वगति करती है। मनुष्य ही एक ऐसा जीव होता है, जो जिसकी चेतना ऊपर गति करती है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हम लोग सीधे चलते हैं। सीधे चलने के कारण जो है हमारा जो प्राण वायु है वो ऊपर की तरफ गतिशील होता है। इसलिए जो है हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, हम किसी क्रियाकलाप को कर सकते हैं। लेकिन पशु जो होते हैं उनका जो चेतना है वो अधोगति में रहता है। वो जो उसका जो प्राणवायु है वो जो है ग्रेविटी के कारण नीचे गति करता है। इसलिए जो है पशु बोल नहीं सकते हमारे जैसे और हमारे जैसे गति नहीं कर सकते। तो भगवान का एक हिसाब से ये जो है वरदान है हमारे लिए कि हम जो है साधना करके ऊपर की श्रेणी में जा सकते हैं, अपने अच्छे कर्म से और साधना के बल पे, जप तप के बल पे। जी। तो जैसे आपने बताया तंत्र के अलग-अलग क्लास आप कह रहे हैं, अलग-अलग चरण जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या होते हैं? देखिए, जब साधक सबसे पहले जब साधना चालू करता है, तो वो तंत्र और मंत्र का उतना बृहद ज्ञाता नहीं होता। जब साधक एक पहले चरण में सबसे पहले चरण तो ये होता है कि उसको एक योग्य गुरु चाहिए, मार्गदर्शक होना। अगर कोई मार्गदर्शक उसको मिलता है, तो वो सिर्फ़ एक गुरु मंत्र देता है और वो उस गुरु मंत्र के सहारे अपने चेतना को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर उठाते-उठाते एक पात्रता को प्राप्त करता है। जब वो उस पात्रता को प्राप्त कर जाता है, तब गुरु जो है उसको आगे का जो मार्ग है, वो प्रशस्त करते हैं। आगे जो है उनको लेके जाते हैं। तब जो है उनका साधना में आगे की यात्रा तय होती है। जब वो साधना में आगे की यात्रा तय होती है, तब वो साधक धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी चेतना को ऊपर उठाते-उठाते एक ऐसे समय में पहुँच जाता है, जब प्रकृति से अपना सारा तालमेल बना लेता है। मतलब उनका विचार और प्रकृति का क्रिया एक हो जाता है। तो उसको बोलते हैं तंत्र। जब आप सोच रहे हैं, किसी कल्पना को कर रहे हैं और वो चीज़ घटित होना चालू हो जाए। जैसे आप सोचें कि कोई वस्तु है, वो मुझे आज इस जगह पे मिल जाए, तो पूरी प्रकृति उस वस्तु को आपको प्राप्त करवाने के लिए आपके पीछे लग जाएगी। तो शक्ति जो है उस वस्तु के पीछे लग जाएगी, जो आपको वो प्राप्त करवा के रहेगी। तो ये तंत्र का बल है। तंत्र में जो मानसिक बल होता है, उसका महत्वपूर्ण योगदान जितना भी तांत्रिक होता है, वो अपने मन के अवस्था को बहुत उच्च श्रेणी में लेके जाता है, बहुत ही ज़्यादा। उसी के माध्यम से वो जो है ना, किसी एक चीज़ को प्राप्त कर पाता है, शक्तियों को और वो प्रकृति में अपना सामंजस्य बना के चलता है और प्रकृति में नियंत्रण कुछ हद तक कर पाता है। ये तंत्र बल है। तो तंत्र में गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? गुरु की आवश्यकता क्यों है? हाँ, देखिए गुरु की आवश्यकता इसलिए है, जैसे एक नया साधक आया जीवन में कभी, उसको कहीं से कोई मंत्र मिल जाए, वो मंत्र उसने जपना चालू किया, जपते-जपते क्या होगा सबसे पहले वो जपना चालू करता है ना, तो हमारे आस-पास की जो एनर्जी है, वो ना अपनी तरफ जो है आकर्षित होती है। अट्रैक्शन होता है उनका अपनी तरफ, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो जब पॉजिटिव एनर्जी आकर्षित होती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करेगी। लेकिन कभी-कभी क्या होता है नेगेटिव एनर्जी आकर्षित हो जाती है और ज़्यादातर आज के परिवेश में जो है नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। पूरे जगह पे नकारात्मकता आज के परिवेश में ज़्यादा है। तो क्या होता है जब साधक
मंत्र का पुरस्चरण करता है या मंत्र से किसी देवता का आवाहन करता है, तो पहले तो जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो उसके साथ जो है जुड़ने की कोशिश करती है। और वो अगर धीरे-धीरे जुड़ते चले गई, तो उसको जो है वो पूरा बर्बाद करके छोड़ती है। तो गुरु जब होता है उसके साथ, तो गुरु ना उन चीज़ों से उसको बचा के चलता है और प्रॉपर मार्गदर्शन देता है कि कैसे आपको शक्ति का आवाहन करना है, किस प्रकार से आपको शक्ति को कीलित करना है, किस प्रकार से आप अपने आसन को कीलित करके रख सकते हैं, किस प्रकार से आप जो है अपने शरीर को कीलित करेंगे, किस प्रकार की चीज़ों का आप आवाहन कर सकते हैं, उनको भोग क्या होगा, व्यवस्था क्या होगा, पूजा का विधान क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो गुरु बताएगा। किसी किताब में जो है ये सब चीज़ें नहीं होती है। जो किताब से अगर कोई साधना चालू करता है, तो उसमें जो है वो अधोगति को प्राप्त होता है। बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई हैं, जो नहीं नहीं चाहती कि आप इस परिवेश से ऊपर उठो, उनके ऊपर शासन करो। इसलिए जो है वो शक्तियाँ पहले तो आपके साथ जुड़ेगी और फिर आपके धीरे-धीरे आपके चीज़ों को नुकसान करते जाएगी, आपको पूरा गर्त में लेके चले जाएगी। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। इसीलिए जो है गुरु का आवश्यकता होता है। और कुंडलिनियाँ जिसे हम चक्रास कहते हैं अभी के समय में, जो 7 चक्र होते हैं हम ऐसा जानते हैं। तो तंत्र में और ज़्यादा चक्र होते हैं। देखिए 7 चक्र जो है, वो तो मूल चक्र होते हैं। वो एक प्रकार से देखा जाए तो वो 7 ग्रहों को प्रदर्शित करते हैं। 7 से ज़्यादा चक्र होते हैं शरीर में। वो 7 जो है वो मेन जो है स्तंभ है। उसके अलावा जो है हमारे शरीर में 12 चक्र होते हैं। फिर 108 ऊर्जा चक्र होते हैं और कहीं-कहीं पे 114 चक्रों का भी वर्णन। तो ये ऊर्जा चक्र क्या करते हैं, जैसे आपके शरीर में प्रत्येक क्रियाशीलता को मैनेज करने का काम करते हैं, प्रत्येक क्रिया को। श्वास लेने को, श्वास छोड़ने को, देखना है शरीर में किसी चीज़ को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं तो उसको पचाने का काम हो गया, शरीर को ऊर्जा देने का काम हो गया। तो ये मुख्य रूप से हर व्यक्ति के अंदर जो 108 ऊर्जा चक्र होते हैं, वो सक्रिय होते हैं। लेकिन तंत्र शास्त्र में चक्रों का इसलिए महत्व होता है, क्योंकि साधक जब तक उन चक्रों के झमेले से ऊपर नहीं उठेगा। देखिए, हमारे जो शरीर में सप्त चक्र होते हैं, उसके ऊपर जो है काल चक्र होता है और उस काल चक्र के ऊपर जो है महाकाल और महाकाली विराजमान होते हैं। तो जो सप्त चक्र जो है, वो 7 ग्रहों को प्रतीक प्रतीक मात्र है, 7 ग्रहों का, ठीक है? तो वैसे 12 चक्र होते हैं। इंसान का जो शरीर है, भौतिक शरीर और ये ब्रह्मांड, दोनों सिमिलर है। सारे तत्व ब्रह्मांड में हैं, सारे तत्व मनुष्य के शरीर में हैं और सारे लोक, सारे देवी-देवता मनुष्य के शरीर में विराजमान हैं। जैसे मूलाधार चक्र में गणेश जी के साथ 4 लोक का वास होता है। सारे पाताल के लोक उसमें आ जाते हैं और पृथ्वी लोक आ जाता है और पृथ्वी के ऊपर का जो एक 14 भुवन में एक भुवन है, वो भी उसमें आ जाता है। उसमें जो है गणेश जी की दोनों शक्तियाँ विराजमान होती हैं मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र में जो है गणेश जी की रिद्धि-सिद्धि विराजमान होती है, तो गणेश जी की शाकनी और डाकनी भी विराजमान होती है। हर एक देवता के 2 पहलू हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव पहलू है, उसको लोग जानते हैं कि रिद्धि-सिद्धि है। वैसे ही उनके जो नेगेटिव पहलू हैं, वो है शाकनी-डाकनी। इसीलिए गणेश जी को बोलते हैं कि विघ्नकर्ता, विघ्नहर्ता। वैसे ही सारे देवताओं के 2 फीचर्स होते हैं, अच्छे-बुरे, ठीक है? तो चक्रों में जो है ना, हर चक्र में अलग-अलग चक्र का स्वामी है, अलग-अलग शिव है और अलग-अलग देवियाँ हैं, अलग-अलग योगिनियाँ हैं और सारे देवताओं के मंडल विराजमान हैं। उन्हीं के माध्यम से प्रकृति से हम जुड़ते हैं और हम जीवित हैं अभी और हमारे सोच से हम हर कार्य को सिद्ध कर पाते हैं, नया संतति पैदा कर पाते हैं, नया क्रिएशन कर पाते हैं। ये सारा चीज़ हमारे चक्रों की वजह से हो रहा है। जी। किसी का अगर मूलाधार चक्र ज़्यादा एक्टिवेट होता है, तो वो आदमी भौतिक जीवन में अपने आप को ज़्यादा व्यस्त रखता है। मतलब उसको इच्छाएँ ज़्यादा होती है, कामनाएँ ज़्यादा होती है। उसको जो है अ, मतलब भौतिक जीवन ही सबसे ऊपर लगता है। जी। उसके ऊपर आते हैं हम लोग जो है स्वादिष्ठान चक्र। तो स्वादिष्ठान चक्र जो है वो इंद्र लोक, उसमें इंद्र का वास होता है और हमारे सारी इंद्रियाएँ उसमें विराजमान होती है। जितने भी इच्छाएँ हैं, वो सब स्वादिष्ठान चक्र में विराजमान होती है। अगर व्यक्ति का चेतना जब उस लोक तक जाता है, मतलब
उस चक्र तक जाता है, उड़ जाता है, जागृत हो जाता है, अच्छे से गतिशील होता है और पवित्र हो जाता है। तब उसका चेतना इंद्रलोक तक जाता है। मतलब तब आपको देवता जो है और राक्षस दोनों संपर्क करेंगे। वो एक प्रकार का इंडिकेशन देता है लोगों को, पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है? तो वो जो स्वादिष्टान चक्र है उसमें दोनों चीज़ें वास करती हैं। फिर अब ऊपर चलते हैं हम लोग मणिपुर चक्र में। तो मणिपुर चक्र जो है वो ब्रह्मलोक, स वहाँ पे 7 भुवन तक का जो लोक है वो उसमें विराजमान हो जाता है। उसके ऊपर साधक की गति चालू होती है, जिसका मूलाधार चक्र का जो है कलर जो होता है, रेड होता है। जी। उसके ऊपर का कलर जो है ऑरेंज कलर का होता है। उसके ऊपर का जो कलर होता है वो येलो होता है। वो ब्रह्मलोक तक का ऊर्जा है, मतलब ब्रह्मलोक है वो। वहाँ तक अगर साधक गति करता है मूलाधार चक्र से लेके मणिपुर चक्र तक का, तो मणिपुर चक्र में वो सीधे ब्रह्मलोक पहुँच जाता है। उसका जो चेतना है वो ब्रह्मा जी से कनेक्ट हो जाता है। अब जब साधक गति करता है, तब उसको मुक्ति का बोध और दुनिया भर की चीज़ें दिखना, अनुभव होना चालू होता है। हर साधक के पास चेतना होती है, लेकिन किसी का कम, किसी का ज़्यादा होता है। सामान्य व्यक्ति का भी चेतना होता है, लेकिन वो चेतना को वो जो है जागृत नहीं कर पाता, उससे कनेक्ट नहीं हो पाता। जैसे कुछ लोग को देखना आपकी कल क्या होने वाला है वो सपने में दिख जाता है, उनकी चेतनाएँ नहीं। वैसे ही साधक जब साधना करता है तो उसको 3 प्रकार की दृष्टि प्राप्त होती है। जिसकी चेतना ज़्यादा मणिपुर चक्र में प्रबल है, उसको शक्तियों का सिर्फ़ अनुभव हो रहा है, ऐसा होता है। जैसे कोई शक्ति जा रही है इधर से, कोई शक्ति इधर से आ रही है, जा रही है। ये जो अनुभूति होगा वो उसके मणिपुर चक्र की वजह से होगा। अब जब साधक ऊपर की गति करता है, जब उसका ऊर्जा हृदय पे आता है, अनाहत चक्र में, तो अनाहत चक्र में आने के बाद फिर उसके अनाहत चक्र की जो दृष्टि है वो जागृत होती है। तब उसको मानसिक अनुभव होंगे। जैसे कोई सामने आके खड़ा है, लेकिन दिखेगा नहीं, बस खड़ा है महसूस होगा। थोड़ा हल्का उसको मानसिक विचार आएँगे कि कोई ऐसी चीज़ खड़ा है कि इसका आकृति इस प्रकार से है, ऐसे दिख सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अनाहत चक्र का है। जब अनाहत चक्र में जब ऊर्जा प्रबल हो जाता है हृदय चक्र में, तो वो आदमी फिर ना दयालु हो जाता है, करुणामयी हो जाता है। उसके अंदर भाव अच्छे हो जाते हैं। वो दुनिया के लिए कुछ करना चाहता है। इसीलिए देखना साधक लोग क्या होते हैं, जब साधना में वो तीव्र वेग से प्रगति करते हैं, तो उनका जब अनाहत चक्र जब अच्छे से मजबूत हो जाता है, ऊर्जा ऊर्जा से भर जाता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है फिर दुनिया के बारे में सोचना चालू करता है। उसका कारण यही है। फिर जब यात्रा ऊपर का और होता है, तब जब अनाहत चक्र को जब व्यक्ति पार करता है, तो उसको जो है यहाँ पे जो होता है विशुद्ध चक्र, गले के पास, तो विशुद्ध चक्र इसलिए बोला जाता है कि वो त्रिवेणी संगम है। जो 3 नाड़ियाँ होती है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 ब्रह्म नाड़ियाँ हैं, वो तीनों ब्रह्म नाड़ियाँ यहाँ पे जाके मिलती है, इस जगह पे। तो इसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। अब देखो यहाँ तक के पंच महाभूत के तत्व यहाँ तक के खत्म है। ऊपर जो गति करता है, वो फिर दूसरी चीज़ें हैं। पंच महाभूत का स्थान हमारे शरीर में मूलाधार चक्र से लेके अपने विशुद्ध चक्र तक का है। जी। विशुद्ध चक्र जो है, विशुद्ध चक्र आपके आकाश तत्व को ग्रहण करके रखता है। बोलना, सुनना, जब हम लोग जो है रिदम, नाद, हम लोग यहाँ से नाद निकालते हैं कंठ से। वो जो है नाद जो होता है, नाद ब्रह्म जो होता है, वो आकाश तत्व का है। मतलब 2 भी अपन ध्वनि है, ध्वनि का जो संबंध आकाश से होता है, ठीक है? तो ये जो है नाद को जन्म देता है। उसके बाद ये जो पाँचों तत्व हैं, पंच महाभूत के, जैसे मूलाधार चक्र जो हो गया वो पृथ्वी तत्व का स्वामी हो गया। वहाँ पे पृथ्वी तत्व विराजमान होता है, ठीक है? उसके ऊपर हम लोग आते हैं तो जल तत्व होता है। उसके ऊपर हम लोग आते हैं तो जो है अग्नि तत्व होता है, फिर वायु तत्व, फिर आकाश तत्व। इस प्रकार के पंच महाभूत ये पाँचों चक्रों में स्थिर होते हैं और सारे जीवात्मा के जितने भी मनुष्य हैं, उनके सारे कर्म को सुचारू बनाने के लिए उनको ऊर्जा देते हैं। देखिए खाना-पीना से जो ऊर्जा आता है शरीर में, वो तो सिर्फ़ जो है पंच महाभूत को ही आप ग्रहण कर रहे हो, ठीक है? जैसे कि आप कोई सब्ज़ी खा रहे हैं, है ना? वो क्या करता है सूर्य से प्रकाश लेता है, अग्नि तत्व लिया, पृथ्वी से भूमि तत्व लिया, जल तत्व लिया, वायु तत्व लिया, ठीक है? तो पंच महाभूत उसमें कवर हो गए, फिर उसको आप खा रहे हो, तो ये पंच महाभूत की एनर्जी जो है वो चार्जेस हो रहे हैं, ठीक है? मतलब वो चार्ज हो रहा है उसमें, ऊपर उठ रहा है ऊर्जा।
तो योगी क्या करता है, एक ऐसे आयाम तक पहुँच जाता है कि उसको जो ऊर्जा का ज़रूरत है, वो अपनी साधना से ही है ये। तो वो भोजन-पानी त्याग देता है, उसको भूख भी नहीं लगेगी, ना प्यास भी नहीं लगती, क्योंकि उसको प्रकृति से मिल रहा है सारा चीज़। वो अपने ऐसे आयाम में चले जाता है कि प्रकृति जो है, वो उसको सब कुछ करना चालू कर देता है। जैसे भूमि में बैठेगा, नग्न अवस्था में, प्रकृति से जुड़ गया है। मतलब जैसे आदमी ज़िंदा होता है, मतलब पैदा होता है, पैदा होते टाइम जैसे अवस्था रहता है, ना उसके ऊपर कपड़ा रहता, ना कुछ। वो पूरा अपने आप को एक हिसाब से प्रकृति से जोड़ देता है। तो वो कपड़ा भी नहीं पहनेगा, वो ज़मीन में रहेगा, बिस्तर में नहीं जाएगा, किसी वस्तु के ऊपर नहीं बैठेगा, किसी कुर्सी में नहीं बैठेगा, वो सिर्फ़ भूमि तत्व ग्रहण करेगा। फिर जल में जाएगा, जल तत्व ग्रहण करेगा, वायु से वायु तत्व ग्रहण कर लेगा, सूर्य से अग्नि तत्व ग्रहण कर लेगा और आकाश तत्व मंत्र से ग्रहण कर लेगा। तो उसकी जो शक्तियाँ हैं, वो तो उसको मिल गई, जो उसको ऊर्जा चाहिए वो उसको मिल जाता है। इसलिए जो योगी होता है, बहुत सारे योगी अन्न और जल त्याग देते हैं और जीवित रहते हैं हज़ारों साल तक इसीलिए। और दूसरा चीज़ है चक्रों का जो मेन उद्देश्य है, ब्रह्मा जी ने क्या किया जब सृष्टि का संरचना किया तो मनुष्यों को जब बनाया, तो मनुष्यों को बनाने के बाद ना बाकी देवी-देवताओं से संवाद हुआ उनका, तो उन्होंने ना परम तत्व को, ज्ञान को, शक्ति को छुपाने की बात करी। तो देवताओं से उनका डिस्कशन हुआ। उन्होंने बोला कि परम तत्व को जल में छुपा देते हैं। तो उनको पता था कि मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि जल से मक्खी निकाल देगा। अग्नि में छुपाते तो अग्नि से भी निकाल देगा। वायु में छुपाते तो वायु से भी निकाल देगा। मतलब वो इसीलिए परम तत्व को इन पाँचों महाभूतों में किसी में नहीं छुपाए, मतलब पाँचों चक्रों में किसी में नहीं छुपाए। फिर वो सबसे ऊपर जो सहस्त्रार होता है, सहस्त्रदल कमल होता है, उसके बीच में वो परम तत्व, ब्रह्म तत्व को छुपाएँ। सो जो साधक अपने इंद्रियों पे काबू करके ये विशुद्ध चक्र जो होता है ना, ये आकाश तत्व जिसका सोच ऊपर का है, जो जो निकृष्ट सोचता नहीं है, वही यहाँ तक जा सकता है। पहले जिसका हृदय पवित्र होगा, ये हृदय चक्र, जिसका मन 10 विकार से मुक्त होगा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अहंकार, इन 10 विकार से मुक्त होने के बाद ही इस तत्व में प्रवेश करेगा। क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए उसको शुद्ध होना पड़ेगा। विशुद्ध मतलब क्या होता है? पूर्ण शुद्ध होना। तो यहाँ पे जब आत्मा आता है, जब उसका चेतना यहाँ पे आता है, तो वो पूर्ण रूप से विशुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इन विकारों से मुक्त हो जाता है। फिर जब यात्रा ऊपर का करता है, तब उसको यहाँ तक तो जो है ना, ये जो मैं बताया था कि आपका मणिपुर चक्र जो है ब्रह्मलोक है और ये अनाहत चक्र जो है विष्णु लोक है और ये जो है शिव का लोक है और ऊपर जाएँगे आज्ञा चक्र है। ये शिव और शक्ति दोनों का लोक है। शिव शक्ति जिनको शाम्य सदाशिव बोलते हैं। शा अम्बा मतलब अम्बा के साथ जब शिव विराजमान होते हैं, उनको शाम्य सदाशिव बोलते हैं। तो उनका जो लोक है ये आज्ञा चक्र है। तो वहाँ तक जब जीवात्मा गति करता है, तो फिर जब वो तो आकार ब्रह्म हो गए, साकार ब्रह्म, शाम्य सदाशिव। अब निराकार के लिए गति करना है तो जो सहस्त्रार में यहाँ पे ब्रह्मरंध्र में जब ये जो है इसके ऊपर जब सहस्त्रार की गति होती है, साधक और तपोबल अर्जित करता है और चक्र को और ऊपर तक के लेके जाता है, तो वो उनके निराकार स्वरूप को प्राप्त करता है और जो निराकार स्वरूप है वही परम तत्व है। इसीलिए जो साधक है, साधक को तंत्र की आवश्यकता होती है। तंत्र से चक्र पे गति करना जानता है, चक्र में प्रवेश करना और चक्र से बाहर आना, ये गति जो है सिर्फ़ गुरु सिखा सकता है। तो ये चक्र का विज्ञान है। अगर परम तत्व को प्राप्त करना है, तो सिर्फ़ आपको चक्रों से जाना पड़ेगा। जैसे आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे आपने क बोला, क, तो आपका ऊर्जा नीचे से नाभि तक आ रहा है। कम कम बोलने पे हम की मात्रा लग गई, वो ऊर्जा कंठ तक आ रहा है और वैसे ही जब ई का उसमें प्रयोग में लाते हैं, वो ऊर्जा ऊपर तक के संस्कार को भेदन करके निकलता है बाहर। इसीलिए जो जैसे माता का जो स्वरूप होता है, माता को ईकार स्वरूपिणी बोला गया है, ई अक्षर। जैसे शव में में ई की मात्रा लगाते हैं तो शिव हो जाता है। तो जो ई अक्षर है वो भगवती का सूचक शब्द है और वही ई अक्षर जो है शक्ति का प्रतीक माना गया है। और इसीलिए जो भी मंत्र है जैसे हम लोग ह बोले, तो ह बोले तो क्या हुआ वो यहाँ तक आके खत्म हो गया, नाभि को भी क्रॉस नहीं किया ऊपर।
हम, अब वो ऊपर उठा, यहाँ तक आया। जब हम भ्रीम बोलते हैं, तो ये इसका भेदन करता है, संस्कार का। तब वो जो है संस्कार का भेदन करके पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है नाद, फिर आप तक वापस लौट जाता है। जब आपके पास वापस लौटता है, तो आपको पूरे ब्रह्मांड का ऊर्जा प्राप्त होता है। तब जो है इसीलिए जो है साधक को चक्रों को शोधन करना, चक्रों में प्रवेश करना, चक्रों से बाहर आना और चक्रों को ऊपर की तरफ गति करना, ये कला सिर्फ़ एक उच्च कोटि का गुरु ही समझा सकता है। इसलिए चक्र महत्वपूर्ण है तंत्र पे। जी। जब आप साधक बन जाते हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज़ को देख पाते हैं, तो आप कैसे पहचान पाते हो कि कौन-सी नेगेटिव है, कौन-सी पॉजिटिव है? देखिए, शक्तियाँ जो हैं 3 प्रकार की हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो सात्विक क्रम की शक्ति है, वो ऊपर चलती है, अच्छा, जैसे नारायण है। जी, नारायण के गणों में सिर्फ़ देवता होते हैं, कोई नकारात्मक शक्ति इनके साथ नहीं चलती। बाकी सारे देवी-देवता, संसार के सारे देवी-देवता, उनके 2 पहलू हैं। सिर्फ़ नारायण ही एक ऐसे देवता है जिनके सिर्फ़ किंग एक ही पहलू है, वो सात्विक है, परम सात्विक। उनके सारे गण देवता हैं उच्च कोटि के, ऋषि हैं उच्च कोटि के। वो उनके साथ कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं चलती है। बाकी शिव जी हो गए, माता जी हो गए, गणेश जी हो गए, यहाँ तक ब्रह्मा जी हो गए। इनके साथ भी जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियाँ चलती हैं। अच्छा, ये इस प्रकार से देखिए आप, जैसे विष है वैसे अमृत है, जी, ठीक है? दोनों को बैलेंस करने के लिए परमात्मा ने इनका सृजन किया है। जैसे आपने यक्षिणी का नाम सुना होगा, जी, ठीक है? यक्षिणी क्या होती है ये मैं बता रहा हूँ आपसे। परमात्मा ने 2 ऐसे जीवों की रचना की और उन्हें पूछा कि आप क्या काम करोगे? 2 काम बताए उनको। एक को बोला गया कि आप प्रकृति का रक्षा करोगे और दूसरे को बोला गया कि प्रकृति का यक्षण करोगे, यक्षण कर्म। यक्षण कर्म का मतलब होता है जैसे एक बीज से पौधा बनाना, पौधे से फूल निकालना, फूल से फल बनना, फल से फिर बीज बनना। तो जो संसार का जो क्रम है, मतलब रासायनिक क्रिया जो होती है संसार के साथ जो है, वो जो रासायनिक कर्म है, वो यक्षिणी का काम। तो हर व्यक्ति के साथ, हर वस्तु के साथ, जो जीवित चीज़ें हैं, सब के साथ यक्षिणियाँ चलती है, उनके पीछे उनको प्रकृति के कार्य को आगे करने के लिए। जैसे हर वृक्ष की एक यक्षिणी होती है, हर वृक्ष के अंदर जो है एक राक्षस होता है। अब वैसे ही दूसरा जो प्राणी बना है उसको बोला रक्षा करोगे, तो उनको राक्षस बोला गया, रक्षा करते हैं। प्रकृति का रक्षा करने वाली शक्ति है उसको राक्षस बोला गया है और प्रकृति का जो यक्षण कर्म करने वाली शक्ति उसको यक्षिणी बोला गया है, ठीक है? उसी प्रकार से भूत, प्रेत, पिशाच, मसान, जिन, जिन्नाट, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, चुड़ैल, मुष्टिक, दैत्य, बेताल, सारे चीज़ के अपने-अपने कार्य, अपने-अपने क्षेत्र में। वो अपने से किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करते। वो तभी परेशान करेंगे जब कोई उनके ऊपर उनको छोड़ा हुआ हो या उनके लोग से उस व्यक्ति को कनेक्ट किया हो। इसलिए शक्तियाँ शक्तियाँ होती है, ना वो सात्विक होती, ना वो तामसिक होती, ना वो नेगेटिव होती, ना वो पॉजिटिव होती। वो अपने कर्म करने वाली होती है, लेकिन कुछ तांत्रिक या तंत्र जगत में या सिद्धि करने वाले व्यक्ति हैं, वो उनको मिसयूज़ करते हैं। जी, अब जैसे मैं साधना के विषय में बता रहा हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है। तो हमारा शरीर जो है 3 नाड़ियों से ऊर्जा को गति कराता है, मुख्य 3 नाड़ी। उसके बाद वो 3 नाड़ी 9 नाड़ियों से मिलता है और वो 9 नाड़ी 72,000 नाड़ी से मिलता है। इस प्रकार से हमारे ऊर्जा के चक्र जो है एक-दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है? तो हमारा जो चंद्र नाड़ी है, वो हमारा चंद्र नाड़ी अपने शरीर के जो है लेफ्ट साइड होता है। अच्छा, और जो सूर्य नाड़ी है वो हमारे शरीर के राइट साइड होता है जी, और जो सेंटर में जो होता है उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, ब्रह्म नाड़ी। एक को ईड़ा ईड़ा और दूसरे को पिंगला। ईड़ा जो है चंद्र नाड़ी, पिंगला जो है सूर्य नाड़ी
और बीच में जो होता है वो सुषुम्ना नाड़ी। तो जो चंद्र स्वर और सूर्य स्वर मंत्र का जो उच्चारण भी होता है, वो 2 तरीके से होता है, चंद्र स्वर से और सूर्य स्वर से। तो देखना जैसे कि कुछ लोग नवार्ण मंत्र को, जो माता का जो 9 अक्षर का मंत्र होता है, जो सबसे बड़ा मंत्र है, जी। उनको 2 तरीके से जपते हैं। जो लोग चंद्र नाड़ी का प्रयोग करते हैं, चंद्र नाड़ी में गति कराना चाहते हैं ऊर्जा को, वो लोग गाकार जपते हैं। जैसे ऐं, ह्रीं, क्लीं, चामुंडाय विच्चे। और कुछ लोग ऐं, ह्रीं, क्लीं, चामुंडाय विच्चे जपते हैं। तो जो गाकार होता है, वो चंद्र नाड़ी का गति है और जो माकार होता है, वो सूर्य नाड़ी का गति है। अच्छा। तो मंत्र भी 2 भाग में चलते हैं। तो ये जो गति है, चंद्र नाड़ी से जो गति होता है, वो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर व्यक्ति को नकारात्मक सिद्धियाँ, तामसिक सिद्धियाँ जो प्राप्त होती है, वो अपना स्थान अपने शरीर के उल्टे साइड में, चंद्र नाड़ी में ग्रहण करती है। और जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो अपना स्थान सूर्य नाड़ी में ग्रहण करती है। जी। और जब देखता है साधक, सबसे पहले क्या होता है, आप मान के चलो, एक व्यवस्था है, एक राजा है, एक मंत्री है, मंत्री के कुछ सेनापति हैं, सेनापति के नीचे कुछ सेना है, फिर सामान्य दरबारी हैं, फिर सामान्य लोग हैं। आप सामान्य रूप से सबसे पहले किससे मिलेंगे? एक सामान्य आदमी मिलेगा, उसके बाद फिर उससे ऊपर का श्रेणी का मिलेगा। उसी प्रकार पूरे दुनिया में लोग जो हैं, आज के समय में, आज के परिवेश में मलिन हो गए हैं, विचार मलिन हो गया है और मरने के बाद प्रेत बन रहे हैं, प्रेत योनि को धारण कर रहे हैं। प्रेत योनि क्या है? प्रेत योनि जो है, उनका मानसिक अवस्था है जो मरते टाइम का। वो ही 10 प्रकार का विकार लेके जो आदमी अपने जीवन काल में मृत्यु को प्राप्त करता है, वो प्रेत बनता है, निकृष्ट श्रेणी में जाता है। तो जब साधक जब बैठा साधना करने और वो जो है किसी भी शक्ति का आवाहन करता है, जैसे राधा बोला, राधा नाम जपते बोलते, तो राधा, 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 राधा बोलेंगे, तो राधा जी तो देखो परम तत्व है, परमेश्वरी है वो, ठीक है? लेकिन आपके आस-पास कोई राधा नाम की जो है प्रेत भी हो सकती है ना, सबसे पहले तो वो आएगी ना, मेरे को पुकार रहे हो करके, मेरे को पुकार रहे हो करके वो आएगी। यहीं पे जो है गुरु का मंत्र काम करता है। जो गुरु दीक्षित व्यक्ति है ना, तब जो राधा पुकारेगा, क्योंकि उनके गुरु उनको पहले से उन परम शक्ति से जोड़ चुके होते हैं, कनेक्शन बैठ गया। अब जब राधा बोलेंगे वो साधक या जो भी भक्त है, भक्तगण, तो राधा आएँगी। लेकिन अगर कोई गुरु परंपरा से नहीं है, कोई व्यक्ति अपने से कर रहा है जो भी पूजा पाठ, उसमें राधा बोलेगा, तो राधा नाम की कोई मरी हुई औरत भी तो हो सकती है जो आस-पास रहने वाली, वो आकर्षित होके आएगी उससे। तो सबसे पहले जब उसकी चेतना उठेगी या उससे कनेक्ट होगी चीज़ें, तो देखिए पहले आपके आभा मंडल से कनेक्ट होती चीज़ें, फिर धीरे-धीरे वो चक्रों में प्रवेश करती है, ठीक है? तो जब आपके आभा मंडल में एंटर होती है, तो आपको वाइब्रेशंस आती हैं, शक्तियों का जब प्रवेश होता है और जब एंटर कर जाती है, तो कुछ लोग का चेतना जागृत होता है, उनको दिखाई देता है, सामने कोई खड़ा है, नेगेटिव, ठीक है? तो अधिकतर जब के समय जो गुरु परंपरा से नहीं है, उनको बहुत समस्या होता है, इसीलिए। वो नेगेटिव चीज़ जल्दी आते हैं। अब नेगेटिव और पॉजिटिव का आपका क्वेश्चन ये था कि नेगेटिव और पॉजिटिव को अपन कैसे पहचानें, ठीक है? तो देखिए, जो शक्ति सिर्फ़ हरण करना चाहती है, भक्षण करना चाहती है और भोग करना चाहती है, क्योंकि उनका विकार से ही मौत हुआ है। 10 प्रकार के विकार में उनका मानसिक अवस्था रहा और मरे, तो उनको सिर्फ़ वही चाहिए। मरने के बाद व्यक्ति का सिर्फ़ भौतिक शरीर का ही नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता, उनकी इच्छाओं का नाश नहीं होता। तो जो इच्छा से मरा है वो व्यक्ति, वो योनि में चले जाता है। प्रेत बन गया तो प्रेत को भी भूख लगेगा, हर प्रकार के भोग चाहिए उसको भी। तो वो उस भोग के लिए घूमता रहता है, देखता रहता है। जी। तो वो व्यक्ति जो है ना, जब जप करता है, तप करता है, तो उसके शरीर में एक रोशनी पैदा होता है। रोशनी पैदा होता है तो क्या होता है कि आस-पास की जो परिवेश में नकारात्मक शक्तियाँ हैं ना, वो आकर्षित होके चिपकने की कोशिश करती है। और उसका प्रभाव आपको समझ में आता है। जैसे आपके मूलाधार चक्र में स्पंदन होना, जब आप साधना में बैठे हो और आपके मूलाधार चक्र में स्पंदन हो रहा है, उसका मतलब शक्ति आपके नीचे से आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, कोई नकारात्मक शक्ति। नाभि में अंदर की तरफ खिंचाव हो,
ऐसा भी होता है कि कोई शक्ति जो है अंदर नाभि से प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। फिर कभी-कभी जब कोई थोड़ी बड़ी शक्ति आती है, देव शक्ति आती है, तो उस समय सामने साधक को जो है उसके आज्ञा चक्र में स्पंदन होता है। पॉजिटिव एनर्जी का सिंबल होता है या कोई बड़ी शक्ति आती है ना जैसे उसका सिंबल है। वो अंदर की तरफ स्पंदन करती है। तो ये इस प्रकार से समझ सकते हो। अधिकतर जब आप बैठे साधना में ध्यान किए, आपका मूलाधार चक्र फड़फड़ा रहा है, मतलब आपके साथ कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति जुड़ने की कोशिश कर रही है या जुड़ चुकी है। इसलिए आपका मूलाधार चक्र स्पंदन हो रहा है। नाभि में स्पंदन हो रहा है, उसका मतलब आपके ऊर्जा को कोई चोरी कर रहा है। आपका जो जब तक का ऊर्जा है, वो चोरी हो रहा है। नाभि में स्पंदन चालू होगा, खिंचाव होगा, आपकी शक्ति को कोई लेके जा रहा है, ठीक है? फिर देव शक्ति अगर आती है आपके पास या कोई अच्छी शक्ति आती है, तो आपके आज्ञा चक्र में स्पंदन चालू होता है। ये दिखा देता है कि चीज़ें कैसी है। फिर वहाँ पे 2 चीज़ें और हैं, खुशबू का कॉन्सेप्ट। जब साधक बैठता है जप करने के लिए, उसको अच्छी खुशबू आएँगी, तो वो सकारात्मक शक्ति है। बदबू आना चालू हो जाएगा, तो वो जो है नकारात्मक शक्ति है। शुरू में तो साधक जो है इस प्रकार से ही अपने आप को देखता है कि जज करता है आस-पास की चीज़ों को, परिवेश को, कि शक्तियाँ कौन-सी आ ठीक है? लेकिन बाद में जब उसको दिखता है, धीरे-धीरे अनुभव होता है, तो जैसे कोई मलिन शक्ति होती है, तो उसको जो है उल्टी लगता है, बेचैनी होगा, घुटन होगा, साँस फूलने लगेगा और सर में भारी दर्द होंगे, नींद आएगा। तो ये सिंबल होगा नेगेटिव एनर्जी का। वहीं पॉजिटिव एनर्जी अगर आपके कनेक्शन में आ गई, तो आपको जो है बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत अच्छे विचार आएँगे, आपका मन बहुत प्रफुल्लित होगा, खुशी लगेगा अंतरात्मा से। तो इस प्रकार से आदमी देख सकता है कि उसके साथ कौन-सी शक्ति जुड़ रही है, किस प्रकार से चीज़ें जुड़ रही हैं। अगर किसी के ऊपर तंत्र का प्रयोग किया गया है, तो क्या हम खुद जान सकते हैं कि हुआ है या फिर हाँ, बिल्कुल जान सकते हैं आप। देखिए, कई प्रकार की वस्तुएँ हैं, जो हमारे आस-पास हमको मिल जाती हैं, उपलब्ध हैं। लौंग हो गया, नींबू हो गया, मिर्च हो गए, नमक हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप एक टेस्ट किट टाइप का यूज़ कर सकते हो और उससे पता कर सकते हो कि आपके ऊपर जो है तंत्र हुआ है। अच्छा। जैसे आप ना लौंग लिए, लौंग को आप पकड़े और अपने इष्ट का याद किए, ध्यान किए और ध्यान करके बोले कि मुझे जो है बताइए कि मेरे शरीर में नकारात्मकता या सकारात्मकता है, स्तर क्या है? ठीक है? तो वो लौंग क्या होगा जब आप उसको जलाएँगे ना, तो लौंग में जो खुशबू आता है, वो नहीं आएगा, अगर नेगेटिव है। पॉज़िटिव रहेगा तो उसको खुशबू आना चालू हो जाएगा। हाँ, वैसे मिर्च है, लाल खड़ा जो मिर्च होता है, उसको अगर आप अपने आवरण के स्पर्श के बाद आप उसको जलाते हैं, तो जब नेगेटिव चीज़ उसके साथ अगर आपके साथ कनेक्ट करता है, तो वो मिर्च जलने के बाद उसमें से जो है खरखराहट नहीं होगा नहीं। और पॉज़िटिव चीज़ रहेगा तो वो खरखराएगा। ऐसे इंडिकेशन जो है तुलसी का पौधा भी देता है आपके घर पे। अच्छा। जब तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा हरा-भरा है, तो आप समझिए कि आपके घर में सब अच्छा है, पॉज़िटिव चीज़ें चल रही है, पॉज़िटिव एनर्जी आपके साथ अच्छे लेवल से कनेक्ट है, क्वालिटेटिव में कनेक्ट है। जहाँ पे तुलसी के पौधे में आपके घर में अगर बीमारी आता है, छेद हो गए हैं, पत्ता जो है मुरझा रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, सूख रहे हैं, पौधा सूख रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपके आवरण में, आपके घर के आवरण में नकारात्मक शक्ति प्रविष्ट हो गई है। तो वो भी इंडिकेटर है, वो भी इंडिकेशन देता है, तुलसी का पौधा भी, कि वो आपके आस-पास के परिवेश में, आपके घर में क्या स्थिति चल रहा है। कभी-कभी आपके घर में कोई विपत्ति आने वाला होगा, तो तुलसी का पौधा मुरझा के मर जाएगा। अच्छा। तो आप समझिएगा कि मेरे साथ हफ्ते, 15 दिन, महीने भर में कुछ अनहोनी है, कुछ अच्छा नहीं होगा। वो ऐसा संकेत देता है। इसी प्रकार से बहुत सारी वस्तुएँ हैं, उससे आप पता कर सकते हो। जैसे कि आप अपने जहाँ आप सोते हो, उस जगह पे आप कोई हरा पत्तेदार सब्ज़ी रख लो। अच्छा। जैसे भाजी हो गया, पालक हो गया, धनिया हो गया, जो भी भाजी सब्ज़ी रख लो, अंदर जहाँ आप सोते हो उसके जस्ट नीचे। अब रात में रख लो और सुबेरे उसको उठ के किसी गाय को दो। तो जब आपके ऊपर तंत्र रहेगा, वो गाय उसका भक्षण नहीं करेगी। अच्छा। हाँ,
तो वो भी बताते हैं, जानवर भी जो है, पशु जो समझ होते हैं, वो भी देख सकते हैं इन चीज़ों को, महसूस कर सकते हैं कि हमारा जो चेतना है उनसे थोड़ा ऊपर इन सब चीज़ों के लिए उनका चेतना होता है, की दृष्टि होती है, ठीक है? जब आपके ऊपर तंत्र है, तो आपके हाथ से कुत्ता भोजन नहीं करेगा। जो रोड का कुत्ता जो होता है ना, वो भी काले रंग का, वो आपके हाथ से भोजन नहीं करेगा। घर का कुत्ता खा लेगा, घर में अगर पाल के रखे वो खा लेगा, किसी का पालतू है वो खा लेगा। लेकिन जो गली का जो आवारा कुत्ता होता है, जो ब्लैक कलर का होगा, वो आपके भोजन को सूंघ कर चले जाएगा। ये भी एक सिम्पटम है, तो तंत्र हो गया है। और तंत्र जब व्यक्ति को होता है, तो उसको अचानक गुस्सा आना, बहुत नींद आना, चिड़चिड़ाहट होना, सर में भारीपन होना, बेचैनी होना और शरीर में दर्द और तकलीफ होना, ये चीज़ उसका प्रमाण होता है। शरीर जकड़ा-जकड़ा फ़ील करता है, सिर्फ़ तंत्र पे आता है तो। जी, अब तंत्र बहुत सारे प्रकार से किया जाता है। तंत्र जो जगत है वो एक समुद्र की भांति है। कोई भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता इस, क्योंकि जन्म-जन्मांतर के प्रयोजन के बाद ही आदमी साधक बनता है और साधकों में भी कई जन्म लेने के बाद आदमी परम तत्व और सिद्धि को प्राप्त करता है। जी, सिद्धियाँ भी जो होती है ना, वो भी परम तत्व है। वो भी आदमी को एक जन्म में नहीं प्राप्त होती है, जन्म-जन्मांतर के प्रयोजन से प्राप्त होती है। जी, जैसे ध्रुव महाराज थे, वो 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिए थे, लेकिन वो 5 वर्ष का आयु में बालक भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। उनके कई जन्म-जन्मांतर का तप था, उसका जो उदय है, जी, वो 5 साल की उम्र में हुआ, तब जाके उनको जो है भगवत प्राप्ति हुई। प्रकार से जो है तंत्र जगत हो, साधना जगत हो, उसमें भी आपका ये सीमित समय के लिए नहीं है कि लोग बोलते हैं 1 दिन का अप्सरा साधना, 2 दिन का, 10 दिन का, ये देवी को सिद्ध कर लिया, वो देवी को, तो कोई भी शक्ति सिद्ध नहीं होती, उनका कृपा प्राप्त होता है और आंशिक रूप से चीज़ें साथ चलती हैं, जी। आंशिक रूप से, छाया के रूप जी। तो आजकल जो ये बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहे हैं या किसी को पैसे की तंगी हो रही है या किसी का करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें क्या तंत्र कुछ सहायता कर सकता है? हाँ, देखिए प्रॉब्लम क्यों हो रहा है उसके विषय में बता रहा हूँ मैं। जैसे आप किसी परिवेश में जाते हैं और उस परिवेश का आपके साथ स्पर्श होता है, तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है। जैसे आप ना कहीं कुछ खाने गए, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, वहाँ पे अगर कोई तंत्र से ग्रसित व्यक्ति या नकारात्मक चीज़ें वहाँ पे है, तो खाने बैठ के आपके साथ जुड़ जाएगी। अच्छा, वो आपके साथ जुड़ेगी, उसके बाद फिर क्या होगा जैसे आप मतलब अपोज़िट चीज़ें जुड़ती है, जैसे मेल पर्सन है तो उसके साथ फीमेल जुड़ने की कोशिश करेगी, फीमेल है तो उसके साथ मेल एनर्जी जुड़ने की कोशिश करेगी, ठीक है? तो जुड़ते चले जाएगी ना, तो फिर क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है, वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। जुड़ते-जुड़ते एक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। उसका सीधा प्रभाव, पेट का सीधा प्रभाव मन से होता है, ठीक है? तो वो चीज़ें ना अब मानसिक उच्चाटन पैदा करती हैं लोगों में, और मानसिक उच्चाटन पैदा करती है, फिर क्या होता है कि अचानक चिड़चिड़ाहट होता है और दोनों के संबंध में थोड़ा विच्छेद होना चालू हो जाता है, ठीक है? तो एक ये तरीका होता है, मतलब शक्तियाँ कैसे एंटर करेंगी लाइफ़ में और वो कैसे मतलब परिवार को तोड़ने का काम करेगी। जी। क्योंकि हमारे आस-पास जितनी शक्तियाँ हैं, प्रेत शक्तियाँ, उनका एक फीचर्स होता है जलन का भाव। जी, वो आपसे जलती है, कि वो आप अच्छा पहन रहे हो, देख रहे हो, वो मर गए हैं। तो वो लोग ना हमको परेशान करना चाहती है। तो जब कोई नेगेटिव चीज़ों के परिवेश में आ जाता है, तो फिर उसके साथ ऐसा होता है। अब धन का बता रहा हूँ मैं आपको। धन जो है, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो पहले सूक्ष्म रूप से प्राप्त होता है, फिर भौतिक रूप से प्राप्त होता है। जैसे लक्ष्मी आई, जी, लक्ष्मी का तत्व आपके पास आया, तो लक्ष्मी आपको 10 सोने की सिक्का देके चले गई, लक्ष्मी आके। वो भौतिक रूप से नहीं होगा, वो सूक्ष्म रूप से होगा। आपको दी, आपको चले गए, आपके घर में रख के चले गई। अब धीरे-धीरे वो भौतिक रूप से कन्वर्ट होगा, आपको उतना अमाउंट का धन आपको प्राप्त होगा। वैसे बहुत सारे तांत्रिक क्या करते हैं, वो लक्ष्मी के आगमन का पथ बाँध देते हैं, आगमन के पथ को ब्लॉक कर देते हैं, मलिनता डाल देते हैं, तो लक्ष्मी आती नहीं है। अच्छा, तो उसके पास सूक्ष्म रूप से धन नहीं आता, तो धीरे से फिर उसके पास क्या होता है कि भौतिक रूप से धन नहीं आता, भौतिक रूप से भी आना बंद हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, वो धन जो है सूक्ष्म रूप से आता है और भौतिक रूप से आता है।
अब देखिए, आज के परिवेश में बहुत सारे लोग धन को लेके दुखी हैं, उसका बहुत सारा कारण है। एक कारण उसका पितृ है, अगर पितृ खराब है, तो वो उसके लक्ष्मी के पथ को रोकता है। अगर कोई देवी-देवता उससे रुष्ट है, वो भी लक्ष्मी के पथ को बंद कर देंगे या उनके पुत्र के कर्मों से भी लक्ष्मी आना बंद कर देती। जैसे आप देखे होंगे, किसी के घर में एंटर करो, तो चप्पल-जूते सामने खड़े मतलब रख देते हैं वहाँ, सामने रख दिए चप्पल-जूते को उतार के, तो लक्ष्मी क्या करेगी, वहाँ से वापस लौट जाएगी। अब वहाँ पे उनके लिए रास्ता ही नहीं बचा, गंदगी है, लक्ष्मी वहाँ से नहीं आएगी। चप्पल-जूते को एकदम दरवाजे पे नहीं रखना चाहिए। रखना चालू करेगा कोई व्यक्ति, तो उसके साथ कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि उसके धन का आवागमन कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा टोटली, ठीक है? तो अब जब देखेगा आदमी, अब उसको उस जगह से हटा के कुछ दूसरी जगह पे रखे, मतलब थोड़ा साइड रखे, दरवाजे के सामने ना रखे, तो लक्ष्मी को आने का रास्ता मिले, दरवाजे को थोड़ा सजा के रखे। कुछ थोड़ा इत्र का प्रयोग करे दरवाजे पे, पुष्प का प्रयोग करे दरवाजे पे, सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करे दरवाजे पे, तो फिर वो रिज़ल्ट देखेगा कि धीरे से उसकी चीज़ें और अच्छा ग्रो कर रही हैं, अब उसको धन की प्राप्ति अच्छे से हो। ऐसा एक गलती हो गया। दूसरा क्या होता है कि आदमी ना अ, घर में गंदगी रखता है। मतलब जैसे पर्दे लगा के रख दिया, वो पर्दे वो महीने, डेढ़ महीने तक लगा के रख दिया। अब नेगेटिव एनर्जी वैसे जगह को खोजती है जहाँ पे सफाई ना हो। अब वो चीज़ इकट्ठा होते चले जाती है, तो फिर लक्ष्मी क्या करती है, फिर लक्ष्मी को आने में दिक्कत होता है। लक्ष्मी को चाहिए साफ-सुथरा मार्ग, और वहाँ पे अगर आपके यहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो लक्ष्मी जो है आपके यहाँ से बाहर से होके चले जाती है, अंदर नहीं। जब अंदर ही नहीं आएगी, तो आपके सूक्ष्म रूप से धन प्राप्त नहीं होगा, तो भौतिक रूप से धन प्राप्त नहीं होगा, ये होता है। तो वहाँ पे व्यक्ति को सबसे पहले लक्ष्मी के लिए सफाई मेंटेन करें। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब तो ये घर में लक्ष्मी आने का बात हो गया। लक्ष्मी जो है आपके आभा मंडल में भी कुछ छोड़ के जाती है आवरण में, लेकिन वो कब छोड़ेगी? बहुत सारे लोग क्या करते हैं देखना, सो के उठेंगे, उठ के खाना चालू कर देंगे, खाना-पीना चालू कर देंगे उठ के, भोजन-पानी, है ना? तो वो शरीर तो मलिन हो रहा है ना, मलिन अवस्था में है, मलिन हो रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे उसके चक्र और ऑरा कमज़ोर होते चले जाएँगे, गंदे होते चले जाएँगे। वहाँ पे भी उसकी लक्ष्मी के साथ दिक्कत होगा। तो जितना आदमी सफाई मेंटेन करता है, अपने ऑरा को क्लीन रखता है, अपने मार्ग को क्लीन रखता है, अपने घर को क्लीन रखता है, अपने दरवाजे को क्लीन रखता है, उसके घर में लक्ष्मी का आवागमन बना रहता है। अगर वो गलतियाँ करता है खुद से, तो वो खुद ही उसके साथ दिक्कत होना चालू हो जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि कोई तांत्रिक या कोई नेगेटिव व्यक्ति है, वो आपके ऊपर कुछ बंदिशें डाल दिया है, जो लक्ष्मी को रोक देता है। अब इससे मुक्त कैसे हों? तो मुक्त होने के लिए तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा-सा, सफाई मेंटेन करना पड़ेगा। फिर धीरे से आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, जो व्यक्ति आपके बंदिशों को खोल दे। कभी-कभी आप ऐसे देखेंगे कि कोई व्यक्ति था, जिसका मतलब आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत था। वो समाज में मतलब बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था। कभी-कभी उसके साथ ऐसा चीज़ हो जाता है कि वो धीरे से पूरा बर्बाद हो जाता है। तो उसके पीछे क्या होता है, तंत्र होता है। कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा परिवेश का व्यक्ति है जो उसके ऊपर तंत्र प्रयोग कर देता है और उसके सारे लक्ष्मी का बंधन कर देता है, मार्ग बाँध देता है। तो वो व्यक्ति जब तक तंत्र के मार्ग में आके तंत्र के किसी जानकार को या किसी साधक को नहीं मिलता, उससे जो है वो उस बंधन को नहीं खुलवाता, तब तक उसके आने का रास्ता पूर्ण रूप से बंद रहता है। सब वो धीरे-धीरे गर्त में ही चले जाता है। अब लक्ष्मी गई तो बीमारी आता है। लक्ष्मी जो है श्री तत्व है। श्री तत्व जो है अमृत तत्व है। जब भगवती का जब लोप हो गया था, ऊपर से अमृत तत्व का लोप हो गया था, तो क्या हुआ था, पूरे देवता श्री विहीन हो गए थे। देवताओं के पूरे आभूषण चले गए थे। देवताओं के साथ रोग होना चालू हो गया था उनके ऊपर। देवता रोगी हो गए थे, रुग्ण हो गए थे। तब समुद्र मंथन हुआ तो फिर भगवती को प्राप्त किया गया। समुद्र में से अमृत तत्व प्राप्त किया गया वापस। तो जो अमृत तत्व है वो श्री तत्व है, वो भगवती का तत्व है, लक्ष्मी जी का। और वो तत्व अगर जीवन में कम होता है, सर्वस्व श्री है। आप पहन रहे हैं वो श्री है, आप उठ रहे हैं वो श्री है, आप चल रहे हैं वो श्री है, आप बोल रहे हैं वो श्री है, आपका त्वचा, आपका मतलब समस्त आवरण आपका सब वो श्री है। और अगर श्री से कमज़ोर होते हो, श्री तत्व से कमज़ोर होते हो, तो आपका फिर
मार्केट में जो है पूरा वैल्यू जो है डाउन जाएगा, आदमी जो है अपने जीवन में मतलब असफल होते चले जाएगा, सारी चीज़ें उसकी जो है नष्ट होते चली जाएगी, उसका मान, प्रतिष्ठा, वैभव, धन-संपत्ति, आयु, ऐश्वर्य सब चीज़। तो तंत्र का जो एक भाग होता है, जब आदमी के ऊपर तंत्र होता है, तो पहले तो उसका शरीर तोड़ता है, फिर मन तोड़ता है, फिर उसका धन तोड़ता है, फिर उसके स्त्री तत्व को तोड़ता है। जी। तो वो उस समय तक पहुँचते-पहुँचते तंत्र ना अपने शिखर पे होता है उस व्यक्ति के ऊपर। इसीलिए क्या है उसको तब समझ में आता है कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा हो गया है, जो कल्पनीय नहीं है। मतलब जो है कुछ सूक्ष्म चीज़ें हैं या जो तंत्र की चीज़ें हैं, तब उसको समझ में आता है। तब वो किसी व्यक्ति को खोजता है कि जो इस प्रकार से कुछ कर सके। अगर व्यक्ति कोई किसी दूसरे के ऊपर तंत्र करता है, तो क्या खुद को उससे भी कुछ नुकसान पहुँचता है? देखिए, एक समय तक नहीं पहुँचता, उसके बाद पहुँचता है। वो ऐसे होता है, जब तक उसके पास तपोबल है, जब तक उसके पास अच्छी ऊर्जाएँ हैं, उसके पुण्य लोक हैं, जी, तब तक उसको उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि तंत्र जो है मानसिक बल से किया जाता है। मानसिक बल उसमें प्रभाव करता है और उसका आत्म तत्व लगता है। अगर हम किसी के ऊपर तंत्र करते हैं, तो हमारा मानसिक बल और हमारा आत्म तत्व जो होता है, वो वहाँ पे लग जाता है। और जब अगर कोई व्यक्ति उस तंत्र को कटवाता है, तो वो वापस हमारे तक आता है। लेकिन जब हमारा तपोबल मजबूत है, तो वो वापस जो आया हुआ तंत्र है, वो हमें प्रभाव तो नहीं देगा, लेकिन अगर जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, तब उसका प्रभाव हमको दिखता है। इसीलिए जो भी खराब तांत्रिक होता है, उसका अंत गति जो है, वो दुर्गति में पल जाता है। जैसे बेड में पड़ गया, कीड़े पड़-पड़ के मरना, ये चीज़ें जो प्रकृति के साथ खेल रहा है, प्रकृति उसके साथ खेलेगी। दुनिया में कोई भी किया गया कर्म, दुनिया गोल-गोल घूमती है ना, तो वो आप तक वापस रिटर्न आएगी। ऐसा ही तंत्र का प्रयोग है। अच्छा कार्य, अच्छा किया हुआ कर्म, वो आपको आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा और विपरीत कर्म, बुरा काम का फल, प्रतिफल मिलेगा। वो आज ही तो कल मिलेगा। लेकिन जब तक उसके पास तपोबल रहता है, शक्तियाँ और सिद्धियाँ रहती है, तब तक उसको उसके बुरे चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो क्या होता है वहाँ पे आके नष्ट हो जाता है। जैसे किसी ने किसी के ऊपर प्रयोग किया, वो आदमी किसी अच्छे साधक के पास गया, वो उसको वापस करवा दिया, तो वो तंत्र उसके शरीर तक आते-आते क्या है उसकी देवी-देवता और शक्तियाँ उसको काट देगी वापस, तो उसके शरीर तक नहीं आएगा। लेकिन एक अवस्था ऐसा होगा कि जब उसकी ऊर्जाएँ शिथिल हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, तब उसको कोई भी उसके पुराने तंत्र का फल मिलेगा। जब कटेगा तंत्र उसको झटके आएँगे, कभी-कभी तो साधक मर जाता है। कभी-कभी उसका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कभी उसकी किडनी किडनी जो है खराब हो जाएँगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से ना उसको प्रतिफल मिलता है। जो दुष्ट तांत्रिक होता है उसको उसका प्रतिफल मिलता ही मिल ही जाता है। तो जैसे तंत्र कोई कर देता है किसी के ऊपर, तो उसका निवारण कैसे होता है? देखिए, पहले तो चरण होता है तंत्र का। तंत्र जब किसी के ऊपर हुआ, पहले चरण में सबसे पहले उसको पेट से संबंधित प्रॉब्लम होगा। उसका पेट हमेशा गरम रहेगा, खराब बना रहेगा। दूसरे चरण में जब तंत्र का प्रभाव पड़ता है, वो उसके आचार-विचार में पड़ता है। सोच में, व्यवहार में, व्यवहार जो है वो लगातार जो है उसका बदलते रहेगा, वो स्थिरमति नहीं रहेगा। तीसरे चरण में जब उसका प्रभाव पड़ता है तंत्र का, तो वो उसके रीढ़ की हड्डी में, ब्रह्मदंड में पड़ता है। उसको शरीर में दर्द होंगे, उसको थकावट होगा, उसके हाथ-पैर टूटेंगे। फिर धीरे-धीरे ना वो अपने चरम पे जाएगा ना, तो फिर उसके लक्ष्मी को उससे अलग कर दिया जाता है। मतलब उसके मार्ग में जो धन का आगमन है, वो बंद हो जाता है। वो आदमी धीरे-धीरे निर्धन होते चले जाता है। निर्धन होता है, साथ में जो व्यक्ति उससे बहुत घनिष्ठ संबंध रखता था, वो अपने आप उसके जीवन से दूर हो जाता है। वो एकदम अकेला पड़ जाता है। तो तंत्र इस प्रकार से ग्रसित करता है। अब मुक्ति का क्या बोध रहता है, तो मुक्ति उसको कैसे होगा जब किसी अच्छे जानकार के पास जाएगा, पहले लेवल पे। पहले लेवल में अगर तंत्र है उसके ऊपर पेट में खिलाया-पिलाया चीज़ है, जो भी है, वो किसी के पास गया तो वो उतार के उनको जो है चीज़ों को उनके मतलब वेग को परिवर्तित करके उस तंत्र को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर वो नहीं जा पाता किसी कारणवश,
तो उसको जो है ना, खुद से करने पे अगर वो आता है, तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए पहले आप किसी अच्छे व्यक्ति को दिखाओ, फिर उतारा करो या जो भी करो। क्योंकि खाली उतारने से ऑरा मंडल ही साफ होता है, तंत्र जो है नहीं कटता। ऑरा में जो चीज़ें मलिनताएँ हैं, गंदगी, वो पहले पहले लेवल पे वो कटेगा, फिर चक्रों का शोधन होगा। उसके बाद कोई तांत्रिक जहाँ गणित विद्या का प्रयोग होता है, जहाँ किसी चीज़ को जैसे आपका पुतला बना के कोई गाड़ दिया किसी स्थान से, तो वो क्या करता है कि किसी दूसरे लोक से आपको कनेक्ट कर देता है, पुतले के माध्यम से। तो उनके लोक से कनेक्ट हो गया, तो कैसे क्या होगा कि आप उतार के फेंके, लेकिन इस तांत्रिक के पास गए, तो वहाँ पे आपका प्रेत निकल के चले जाएगा, फिर कुछ दिन बाद वापस आ जाएगा दूसरा। क्योंकि वो कनेक्शन बैठा है, द्वार खुले हुए हैं आपके लिए, द्वार से आपको कनेक्ट कर दिया गया है। जब तक वो द्वार नहीं बंद होगा, तब तक आपके पास आवागमन चलता रहेगा। आप किसी के पास गए, 2 दिन ठीक रहोगे, तीसरे दिन फिर प्रॉब्लम। तो मेन वो तार काटना पड़ता है। वो तार को काटने के लिए क्या है, एक ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए, जी। दैवी कृपा चाहिए। तो एक साधक, अच्छा साधक होगा जिसको ज्ञान होगा तंत्र का, वही उसको काटेगा। तो सबसे पहले तो जब जब आदमी को जैसे ऑरा में मलिनता लग रहा है, थोड़ा भारीपन लग रहा है, उसमें उतारा काम करता है। लेकिन जब एक्सट्रीम लेवल में तंत्र हो गया ना, तो फिर वो काम नहीं करेगा, उसको किसी के पास जाना पड़ेगा। अब मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि कैसे उतारा कर सकता है। तो एसिडिक चीज़ें जो होती है ना, नींबू है, संतरा है, एसिडिक चीज़ें हो गई, वो चीज़ें ना किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर कंटेन कर लेता है। उसको जो है अपने ऑरा मंडल से एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा के अगर कोई व्यक्ति उसको फेंक देता है, तो वो कंटेन होते चले जाएगा और वो उसमें उसमें से थोड़ा चार्ज उसमें आके नींबू में, वो फिर उसके शरीर से हट जाता है। इसी प्रकार से कई प्रकार का उतारा होता है, बहुत तरीके का। खुद से हम कर सकते हैं, ये आप हाँ, तारा बता रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने हौला मंडल को क्लीन करने के लिए नींबू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे शनिवार का दिन हो गया, मंगलवार का दिन हो गया, रविवार का दिन हो गया, ये 3 दिन जो होता है, इसमें तंत्र काट और तंत्र क्रिया दोनों प्रभावी होता है। अच्छा। तो नींबू को वो क्या करेगा, एक नींबू लेगा, उसमें एक कील से 3 छेद करेगा, ठीक है? और 3 छेद में 3 लौंग को ऐसे डाल देगा और चौथा छेद करेगा, उसमें लौंग को आधा तोड़ेगा और डालेगा। चारों लौंग जो है फूल वाले होने चाहिए, जो फूल झड़ा नहीं रहना चाहिए। फिर उसमें क्या है, वो सिंदूर का प्रयोग करेगा जो हनुमान जी को लगता है। उसमें लौंग में जो है सिंदूर लगाएगा, फिर उसको लेके जो भी मंत्र करता है, जो भी देवी-देवता का उपासक है, उसके नाम से वो अपने शरीर से सर से पहले उसको एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाएगा 21 टाइम। फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाने के बाद जहाँ पे शिखा मंडल होता है, वहाँ से नीचे 21 टाइम उतारेगा और उसको आग में डाल देगा, जला देगा, पानी में बहा देगा या कहीं फेंक देगा। फेंकने से क्या होता है ना, वो दूसरे दिन चले जाएगा। इसलिए क्या है, जल जलाना और बहाना चाहिए, वो ठीक है, सबसे बढ़िया। उससे क्या होगा, उसके जो शरीर में जो जड़ा हुआ चीज़ है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके शरीर से निकल जाएगा। अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ़ होता है, तो वो इस क्रिया को बार-बार कर सकता है, मल्टीपल टाइम, तो उसको धीरे-धीरे फ़र्क दिखेगा। काला जादू भी तंत्र का ही एक भाग होता है? देखिए जादू जो है, जादू शब्द तो बाहर का है, तंत्र होता है, तंत्र में जो है, तंत्र की निकृष्ट क्रियाओं को ब्लैक मैजिक बोलते हैं। पॉज़िटिव क्रियाओं को अपन जो है नहीं गिनते, ठीक है? तो तंत्र में जो है षटकर्म होता है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विवेचन, स्तंभन और बंधन, ठीक है? 7वां कर्म बंधन है, ठीक है? षटकर्म में जो है स्तंभन तक आता है। इस षटकर्म को ही काला जादू का नाम दिया गया है। अब जो जैसे किसी का पुतला बनाया, प्राण तत्व ग्रहण किया, उसका प्राण तत्व ले लिया, चाहे वो जूठे से लिया, बाल से लिया, नाखून से लिया, कपड़े से लिया या किसी अन्य तरीके से लिया। उससे उसके प्राण तत्व को लेके किसी विशेष चीज़ों में प्रतिष्ठित किया जाता है। जी। प्रतिष्ठित करने के बाद उन चीज़ों को ऐसे आयाम से जोड़ दिया जाता है और उनको संकल्प दिया जाता है कि तुम ये काम करो। जैसे किसी का बाल झड़ाना है, कोई व्यक्ति उसका बाल लिया, उसको प्राण प्रतिष्ठित किया किसी वस्तु में, फिर उसको किसी दूसरे आयाम में जोड़ दिया, दूसरे लोगों से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया दूसरी चीज़ों से।
और वहाँ संकल्प ये छोड़ा कि इसके सारे बाल झड़ जाएँ। अब वो जो स्त्री होगी या पुरुष होगा, वो धीरे-धीरे पूरा टकला हो जाएगा। अच्छा। उसके पूरे बाल झड़ जाएँगे और वो मेडिकल ट्रीटमेंट कराएगा तो उसका उसको कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। ऐसा होता है। तो हर क्रियाकलाप सूक्ष्म से भौतिक होता है। हर क्रियाकलाप। तो वैसे ही वशीकरण भी होता है। हाँ, तो क्या सच में किसी को अपने बस में किया जा सकता देखिए क्या होता है जो बहुचर्चित व्यक्ति होता है ना, उसका आवरण और आभामंडल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो जल्दी से उसको वश में नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं कोई सामान्य व्यक्ति है, उसको बहुत जल्दी वश में किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन ये होता है वश में करने का कि उसका ऑरा मंडल से बार-बार उस व्यक्ति को जिसको वश में करना है, उसका ऑरा मंडल टकराते रहे। जैसे कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में है, पड़ोसी है, तो आप उसका आसानी से वशीकरण कर सकते हैं क्योंकि वो आपको रोज़ दिखेगा। आपके वाइब्रेशन उसके वाइब्रेशन से जल्दी कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई व्यक्ति रायपुर में रहता है और कोई व्यक्ति कलकत्ता में रहता है, तो जल्दी उसका वशीकरण नहीं किया जा सकता। है? कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में रहता है और कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है, तो उसका जल्दी वशीकरण नहीं किया जा सकता। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है वो चीज़, जी, जी। ऐसा काम करता है। वाइब्रेशंस को पाथ चाहिए। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए वायरिंग का आवश्यकता होता है, एक प्लग लगाए हम और एक लाइट जला दिए। वैसे ही कोई भी क्रिया को करने के लिए पाथ चाहिए, पाथ। अगर वो पाथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपकी क्रियाएँ काम नहीं करेगी। जैसे पति-पत्नी बहुत दूर रहते हैं, अब एक-दूसरे का वशीकरण करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। लेकिन पति-पत्नी वहीं पास में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो अगर पति अगर चाहता है कि पत्नी का वशीकरण वशीकरण हो जाए या पत्नी चाहती है कि पति का वशीकरण हो जाए, तो बहुत ईज़िली हो जाता अच्छा। है। जी। आई कॉन्टैक्ट होता है, तो भी वशीकरण हो जाता है। मतलब वशीकरण तब होता है, जब आप संपर्क में रहो उस व्यक्ति बहुत दूर है, तो वशीकरण नहीं होगा। बातचीत होते रहे, संपर्क में रहे, तभी वशीकरण कार्य करता है। देखिए, 3 चीज़ें होती है, मोहन, सम्मोहन और वशीकरण, तीनों अलग-अलग चीज़ें। अच्छा। मोहन का मतलब होता है आपको आप जब खड़े हुए, जैसे कोई स्पीच देता है सभा में, पूरा सभा उसकी तरफ मोहित हो जाता है, वो मोहन किया है। कोई भी व्यक्ति अगर मोहन का कर्म करता है, तो पूरा सभा और करोड़ों लोग जो रहेंगे, वो मोहित हो जाएँगे, वो मोहन। सम्मोहन किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति पे होता है, थोड़ा देर के लिए, समय के लिए होता है सम्मोहन। जैसे बहुत सारे जो है हिप्नोटाइज़ करते हैं ना, उसी को हिंदी में सम्मोहन बोलते हैं, ठीक है? तो हिप्नोटाइज़ आदमी को थोड़े समय के लिए किया जाता है, कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ घंटे तक के लिए। ये थोड़ा समय का काम करता है। फिर वशीकरण भी होता है। वशीकरण के लिए क्या है, कुछ नियम कानून लागू होते हैं उसपे। वशीकरण हर आदमी पे नहीं होता। वशीकरण जो है समय तक के लिए होता है, जीवन भर के लिए नहीं होता। कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री को हमेशा के लिए वश में नहीं कर सकता। स्त्री के ऊपर तंत्र नहीं चलता जल्दी से। सिर्फ़ उसके ऊपर गंदे तंत्र चलेंगे और अगर वशीकरण कोई स्त्री पे कर देता है, स्त्री ज़्यादा दिन तक के उस वशीकरण पे नहीं रहेगी। क्योंकि स्त्री को जो है मासिक धर्म होता है। उस वजह से जो है उसके जो तत्व हैं तंत्र के कटते चले जाते हैं। जैसे-जैसे दिन बीतेगा वैसे-वैसे वो धीरे-धीरे उन चीज़ों से मुक्त हो जाएगी। पुरुष का वशीकरण जल्दी जल्दी होता है, और लंबे समय तक रहता है। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ रेमेडीज़ देना चाहेंगे ताकि उनका भी जीवन खुशहाल, देखिए, समृद्ध, स्वस्थ रहे? कोई सहज जैसे उपाय हम करते हैं जी। शॉर्टकट में, वो चीज़ें ना सार्थक नहीं होती है। इसलिए मैं तो बोलूँगा लोगों को कि वो भक्ति करें, जप करें, ध्यान करें, योग करें। ये चीज़ें जो है ना आदमी को आगे बढ़ाता है। तो मैं ये बोलूँगा कि हमारे जो सनातन में पंच ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है, पंच महादेव। अच्छा। जैसे माता रानी हो गई, वो अग्नि तत्व की स्वामिनी है, जी। ठीक है? जगदम्बा जो है, विष्णु जी हो गए नारायण, वो जो है आकाश तत्व के स्वामी हैं। गणेश जी जो है वो दत्त जल तत्व के स्वामी हैं। शिव जी जो है भूमि तत्व के स्वामी हैं और भगवान सूर्य जो है वायु तत्व के स्वामी। जब सूर्य में तूफ़ान होता है तब हमारे तक वायु आता है। अगर सूर्य का तूफ़ान उठना बंद हो जाए तो प्रकृति में वायु नहीं चलेगी। जी।
तो ये पंच महादेव का पूजन अगर करे व्यक्ति, जैसे सुबह उठा, उठ के नहा धो लिया, जी। पवित्र हो गया वो आदमी, पवित्र होके पवित्र मन पवित्र चित्त से बैठ के सबसे पहले गणपति का आराधना करे। 10 मिनट वो गणपति का ध्यान करे, उसके बाद गणेश जी का ध्यान होने के बाद वो सूर्य का ध्यान करे। 10 मिनट सूर्य का ध्यान करे। सूर्य का ध्यान करने के बाद फिर वो जो है शिव का ध्यान करे। शिव जी का ध्यान करने के बाद फिर शक्ति का ध्यान करे, और शक्ति का ध्यान करने के बाद फिर नारायण का ध्यान करे। 10-10 मिनट का श्रृंखला बाँध दे। उसके बाद फिर जो व्यक्ति है अपना नित्य कर्म करे। तो व्यक्ति देखेगा कि उसके जीवन में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सुधार दिखेगा। और रेमेडीज़ बहुत सारे हैं। जैसे हर तत्व का एक ऊर्जा का श्रृंखला होता है। जैसे जेमस्टोन होते हैं। जेमस्टोन में एक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी होता है जो आपके जिस चक्र में ऊर्जा की कमी हो रही है, उसको पहनने से उस चक्र का ऊर्जा थोड़ा-सा प्रभावकारी हो जाता है। तो ऐसा रेमेडीज़ तो बहुत सारे हैं। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए कि जीवन से भव सागर से मुक्त होना है, व्यक्ति को संताप से मुक्त होना है, कष्ट जो जीवन में आ रहे हैं उनसे मुक्त होना है, तो उनको भक्ति करने से सबसे अच्छा मार्ग है भक्ति का और साधना का। उसको देखो, साधना तो हर कोई नहीं कर सकता, भक्ति हर कोई कर सकता है। साधना के लिए फिर आपको गुरु का मार्ग चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो इसलिए रेमेडीज़ में ये है कि आप जो है अपने इष्ट का भक्ति अच्छे से करो, गैप मत करो, और जो है मंत्रों का प्रयोग करो। बहुत सारी चीज़ें, जैसे लाइफ में अगर कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं हो रहा है, उसका सूर्य बल कमज़ोर है, जी। ठीक है? तो अपने सूर्य को बल देगा, तो उसके जीवन में प्रभाव अच्छा आएगा उसका, कि वो जो है सक्सेस की तरफ जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो मेन जो है भक्ति है। अगर पंच महादेव की भक्ति करोगे, पाँचों जिसका मैं वर्णन किया, तो आपके जीवन में सब बैलेंस में रहेगा। एनर्जी जब बैलेंस में चलेगा ना, तो जीवन तरक्की करेगा। बाकी चीज़ें अपने आप होते चले जाएँगी। ये है। सो धन्यवाद आचार्य जी, आप यहाँ आए और इतना ज्ञान हम लोगों को दिया। कई नई चीज़ों की जानकारी मिली जो शायद लोग नहीं जानते थे तंत्र के बारे में। अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। आप अपने कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या अपने किसी कष्टों का निवारण के लिए उनसे बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे उनका नंबर दिया हुआ है। आप इस नंबर पे उन्हें व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।